तक पहुंचा रहे हमारे साथ लगातार ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। क्या असर डालेगा ये चंद्र ग्रहण, उसके बारे में भी हमने चर्चा की है और किन किन राशियों पर यह फर्क डालेगा उनके बारे में हमने चर्चा की। राजनेताओं पर और आने वाले चुनावों पर क्या असर डालेगा उनके बारे में भी हमने चर्चा की है। तो अब हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, तस्वीरें वाराणसी में किस तरीके से घाटों पर लोग स्नान करते नजर आ रहे हैं और चंद्र ग्रहण के दौरान स्नान करने की तस्वीर वाराणसी की और चंद्र ग्रहण की अद्भुत तस्वीर आप देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर अयोध्या की है जहां पर सरयू में आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए। एक सवाल जो लोगों के द्वारा हम पूछा जा रहा है मैं चाहूंगा कि आप उसका उत्तर दें। दाब का क्या महत्व है चंद्र ग्रहण की अगर हम बात करें? जो इसको दाब को कुशा कहते हैं और कुशा जो है साक्षात बराह भगवान का जो अवतार हुआ जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। जो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को अपहरण करके ले गया था, ग्रहण करके ले गया था, तो एक प्रकार ऐसे ही ग्रहण लगता है जैसे पृथ्वी को ले गया और जाके समुद्र में छिपा दिया। तो साक्षात भगवान श्री हरि के अवतार श्री बराह भगवान का अवतार हुआ और बराह भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया और ला करके धर्म की स्थापना की। तो उन बराह भगवान के रोम कूपों से ये कुशाओं का उदय हुआ है और ब्रह्मणा निर्मिता स्वयं। जब पुनः सृष्टि का जब उदय हुआ तो ब्रह्मा जी ने इसको विशेष रूप से इसको प्रदान किया धरती माता को। तो बिना कुशा के बिना कोई भी यज्ञ संपूर्ण हो ही नहीं सकता है। बिना कुशा के कुछ भी कर्मकांड आचारित तो अच्छा कर्म हो ही नहीं सकता वैदिक परंपरा के अनुसार। तो कुशा बहुत जरूरी होती है और ग्रहण में कुशा नंबर 1 होती है, सर्वोच्च होती है। कुशा के बिना कोई व्यक्ति किसी चीज को पवित्र नहीं कर सकता, कुशा ही मैन है। उसके बाद अगर कुशा नहीं मिलती है तो आप दूर्वा डाल सकते हैं, दूर्वा भी विशिष्ट है और तुलसी पत्र भी विशिष्ट है। तो इनको द्वार पे लगा देना चाहिए। अंदर खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं उनमें इनको मिला देना चाहिए। तो इससे जो अन्न है वो दूषित नहीं होता, क्योंकि कुशाओं में बहुत बड़ा दोष ग्रहण करने की शक्ति होती है और दोष वहां पहुंच ही नहीं सकता जहां साक्षात भगवान के रोमकूपों से निस्तृत भगवती कुशा है। तो कुशा बहुत बड़ी कुशा में तीनों देवी देवताओं को निवास होता है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। तो कुशा बहुत विशिष्ट होती है और इसको घर में जरूर रखना चाहिए और इससे बहुत सारे कीटाणु भी नहीं आते क्योंकि बहुत बड़ी औषधि है हमारे देश के लिए, सनातन धर्म के लिए। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास आऊंगा संजीव प्रकाश जी। मैं आपसे एक मेरा सवाल है, चूंकि लाखों दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं और एक प्रश्न एक दर्शक का है वो मैं चाहूंगा आपसे मैं पूछना कि अगर किसी जातक की शनि की महादशा चल रही है और बृहस्पति की अंतर्दशा, तो क्या स्थिति उसके जीवन की बनेगी? क्या ग्रहण भी प्रभाव उस पर डालेगा? देखिए, आपने राशि नहीं बताई है महाराज, लेकिन शनि की महादशा आपकी है और बृहस्पति का अंतर है, तो ये तो शुभ होता है क्योंकि शनि के अंदर शुभ बृहस्पति का अंतर कहीं ना कहीं भूमि के कार्यों में, परिवार में, मांगलिक कार्यों में सफलता देने वाला होता है, पद प्रमोशन करने वाला होता है, शुभ काम करने वाला होता है। तो ये तो शनि में जब भी बृहस्पति देव आते हैं तो शुभ ही फल प्राप्त होगा आपको, पद प्रमोशन। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्या में सफलता, यदि आप नौकरी वाले हैं तो नौकरी में सफलता, शादी नहीं हो रही है या अविवाहित है तो शादी का कहीं ना कहीं योग बनता है। डिपेंड करता है कि आपके एज की किस पड़ाव पे है, तो वहां पर आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा शनि में बृहस्पति के अंतर में। अब क्या है कि आपने कहा कि ग्रहण का इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उसके लिए राशि देखी जाती है। राशि तुला, हाँ, राशि अगर तुला है तो तुला के लिए पॉजिटिव प्रभाव है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव क्या है? धन के लिए, पद के लिए पॉजिटिव प्रभाव है। कहीं ना कहीं आपका कद बढ़ जाएगा, आपके मान सम्मान के अंदर वृद्धि लेके आ रहा है, परिवार के अंदर कोई खुशखबरी लेके आ रहा है, वही जो आपके अंतर में आ रहा था वही गोचर का प्रभाव है। बस पिता से थोड़े से वाद विवाद बढ़ सकते हैं, ये पिता को कोई शारीरिक हल्का कष्ट हो सकता है, ये एक नेगेटिव प्रभाव है इसमें। बिल्कुल। तो ये तमाम जो है प्रभाव है उससे जुड़ी हुई जानकारी जो है वो आप तक हमने पहुंचाई और लगातार हर एक अपडेट चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि क्या इस बार जो चंद्र ग्रहण हो रहा है, चूंकि इतना ज्यादा उसके बारे में चर्चा हो जाती है, बात हो जाती है, लोग बहुत सारे जो फेक न्यूज हैं वो भी इसके बारे में उड़ाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये क्लियर कर दें आप कि क्या कोई विनाशकारी योग जो है वो इस चंद्र ग्रहण से बन रहा है? अगर नहीं तो मैं चाहूंगा कि आप उसको क्लियर करें। देखिए, ऐसा है कि
पहली चीज की आज का जमाना है, व्यू पाने के चक्कर में आप देखते ही होंगे नेट के अंदर, और बड़ी भ्रामक खबरें उड़ा देते हैं। पहली चीज ये कि मैं ये कहूंगा कि इसके अंदर आपको थोड़ा अपनी बुद्धि और पेशेंस का भी काम करना पड़ेगा। कि पहला चीज की जैसे आपने कर्म किए, जैसे कि दुबे जी ने भी बताया कि 2 पहिए होते हैं, मैं उनकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं कि 2 पहिए होते हैं, भाग्य का और कहीं ना कहीं कर्म का। यानी कि भाग्य भी जरूरी है और कर्म भी जरूरी है। बात वही होगी जो मैंने बोली कि अगर आपके कर्म ठीक है तो आपका भाग्य नहीं बिगड़ सकता। समझ गए ना मेरी बात? तो आपको क्या करना है कि अपने कर्म अच्छे करने, माता पिता की सेवा करनी है। और जहां तक बात करें ग्रहण के बारे में, तो ग्रहण हर साल